अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या ये बांसियाँ बेचते हैं? जी फ्लूट बेचते हैं, बांसुरी बेचते हैं। फ्लूट बोलते हैं इसको। तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये 25-30 साल से काम कर रहे हैं। इसमें ऐसा कौन सा फ़न है या इसके बारे में क्या ख्याल आप हमें नाज़रीन को बताएंगे? हमारे पाकिस्तान का जो है ना, ये बहुत सकाफती है, बहुत पुराना जो है ना, इसका बड़ा बहुत पुराना हिसाब किताब है। बजाने वाला बहुत बड़ा शौकिया चीज़ है। ये हर बंदा ख़रीदता, हर बंदा लेता है, बजाता है जी। तो ये सीखनी पड़ती है या क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है? इसकी किताब भी मिलती है और जो है ना इसका इस पे मोबाइल पे, टच वाले मोबाइल पे जो आता है ना, उस पे जो है ना वो सिखलाई कराते हैं। हाँ, उस पे सिखलाई कराते हैं। किताब भी मिलती है, बांसुरी हारमोनियम की सिखलाई। उस पे तो हमारे नाज़रीन को भी थोड़ा सुनाएंगे आप इसकी आवाज़? सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। ज़रूर। बाबा माशाल्लाह बहुत अच्छी आप बांसुरी बजाते हैं। बस गुजारा करते हैं। तो ये बताएं, हमारे मुल्क में हमने अपनी सकाफत को भुला नहीं दिया? नहीं, बस बस ये हमारी बहुत पुरानी में सकाफत है ना। हाँ जी, ये बहुत चलती है, बड़ी मशहूर है। हीर रांझे की आवाज़ और बड़ी पुरानी चलती आ रही है। अच्छा। जी जी। तो बाकी पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? पाकिस्तान के हालात तो ऐसे हैं, अल्लाह पाक अच्छा हुक्मरान दे। इमरान खान अच्छा नहीं है? तो इमरान खान क्या अच्छा है, जिसके हुकूमत में टमाटर 400 रुपये किलो, ये इमरान खान अच्छा है। अंडा 5 रुपये 7 रुपये का मिलता था, अभी अंडा 18 रुपये का, ये अच्छा है। आटा कभी 800 का होता, कभी 1600 का होता, 20 किलो की थैली। ये क्या अच्छा है। नवाज शरीफ साहब अच्छे थे, उस वक्त महंगाई भी बहुत कम थी, बहुत अच्छा मतलब जो है ना हिसाब किताब था। खाने पीना हर मुसाफिर खुश था, बिजली की बिलें भी नहीं आती थी, महंगाई भी कोई नहीं थी। और नवाज शरीफ जैसा हुक्मरान पाकिस्तान को कभी नहीं मिलेगा। ऐसी कौन सी खूबी है नवाज शरीफ की, आप उनकी इतनी तारीफ करें? लगता है बड़े फ़ैन हैं। नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी खूबी जो है ना, वो गरीब आवाम का बहुत ख्याल रखते हैं। गरीब आवाम के जो है ना, वो उस पर बोझ नहीं पड़ने देता। वो उसका जो है ना महंगाई पे कंट्रोल करता है। पाकिस्तान में जितने काम किए ना नवाज शरीफ ने, इतने कोई भी हुक्मरान आ जाए आज अगर कभी वो काम नहीं कर सकेगा ना, इसके बाद कोई काम करेगा। ठीक है ना। नवाज शरीफ साहब के जो काम है सामने हर बंदे को नज़र आते हैं। वो नवाज शरीफ साहब जो आवाम के दिल में से क्यों नहीं निकल रहा, उसने काम किए हैं। उसके दौर में हर बंदे ने आटा चावल चीनी, कभी 50 रुपये 100 रुपये 120 रुपये किलो चीनी नहीं थी। उस वक्त जो है ना नवाज शरीफ साहब के दौर में 35-40 रुपये किलो चीनी थी। अंडा 7 रुपये का था, शेवर अंडा, जो देसी अंडा वो 15 रुपये का था। ठीक है ना, 12-15 रुपये का तो मिलता था। आप खुदा का खौफ करो। हम तो कहते हैं वज़ीर आज़म साहब को जो है ना वही क्रिकेट में जाना चाहिए। वो दोबारा जो है ना वही अपनी टीम को संभाले, वो क्रिकेट का काम करे। उसके बस से बाहर है पाकिस्तान की जो है ना, ये इतनी 22 करोड़ आवाम को संभालना इमरान खान के बस से बाहर है।
उसको उसके वजह से बाहर ये पाकिस्तान की हुकूमत करनी। तो ये मुल्क इमरान खान खुद चला रहा है या कोई और चला रहा है? भाई हम किसी के बारे में नहीं कहते, हम इमरान खान वज़ीर आज़म हम उसी के बारे में बोलेंगे। हम क्या पता कौन चला रहा है। वोट किसको दिया था आपने? वोट हमने मियाँ साहब को दिया था। मियाँ साहब को हाँ दिया जी, था। मियाँ साहब को। तो मियाँ साहब के अलावा कोई और सियासतदान आपको पसंद मियाँ हो? साहब के अलावा बस भट्टू साहब थे, अल्लाह पाक वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मोहतरमा थी जो गरीबों का ख्याल रखती थी, कभी महंगाई उसने नहीं होने दी, कभी उसने जो है ना किसी के साथ ज़्यादा जुल्म नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा और हमें कोई नज़र नहीं आता। अल्लाह पाक इस पाकिस्तान में कोई अच्छा जो है ना हुक्मरान भेजे, जिसकी वजह से हर छोटा ऐनक बेचने वाला बंदा भी तंग है, फुटबारी पे जो काम करने वाला बंदा वो भी तंग है, ठीक है। तो हुक्मरानों के नाम क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहते हैं बस मियाँ साहब को अल्लाह पाक से दे, वो जैसा हुक्मरान हमें नहीं मिलेगा। बात जो सीधी है, महंगाई पे कंट्रोल, सरमाएदार खुश था, हर बंदा शाम को पेट भर के रोटी खाता था। अभी तो हम रोटी से तंग हैं, अभी हम रोटी से तंग हैं। खुदा के बंदे जाके वो क्रिकेट टीम का सब वो करे, क्रिकेट टीम का दिवालिया निकल गया। क्रिकेट टीम जो है ना वो क्रिकेट टीम को संभाले, वो कप्तान था क्रिकेट टीम का, वो ये हुकूमत नहीं कर सकता ना, उसके बस की बात है। चलें, बहुत शुक्रिया बाबा जी।